हमने पाकिस्तान भर में तबाह कुन लोड शेडिंग की सूरत हाल आपके सामने रखी। पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में जो इस वक्त लोड शेडिंग की वजह से कारोबारी और आम जिंदगी जिस बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, जिस बुरानी सूरत हाल से गुजर रही है, वो हमने आपके सामने रखी। और यही कुछ सूरत हाल लगभग जो है वो पाकिस्तान के माशी और कारोबारी दारुल हुकूमत कराची में भी है, जो कभी रोशनियों का शहर होता था। अब पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले में आज कराची भी इस वक्त लोड शेडिंग का शिकार है। शहर के कई इलाके कई घंटों अंधेरों में डूबते हैं। बिजली की लोड शेडिंग ने कराची को अब इस वक्त घेरा हुआ है। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी घंटों बिजली गायब रहना इस वक्त उसकी शिकायत आम हो गई हैं। कराची वाली लोड शेडिंग के अजाब से परेशान होकर एहतजाज, जलाओ, घराव और सड़कें बंद करने में मजबूर हैं। और ये ज़्यादातर कराची में ही होता है। पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों में कराची से बदतर हालात है, कराची से ज़्यादा गर्मी है, कराची से ज़्यादा लोड शेडिंग की शिद्दत है, मगर वहाँ उस अंदाज का एहतजाज देखने में नहीं आता। लोग उस तरह से बेकाबू नहीं होते जैसे कराची में होते हैं। और कराची में भी बिजली के मामलात में लोगों का सब्र का पैमाना ज़्यादा लबरेज होता है। दूसरी जो उनकी ज़िंदगियों के असरात होते हैं, पानी, आम शहरी सहूलियात, इख्तियारात का ना होना, उस पर कराची वाले इस किस्म का एहतजाज नहीं करते जितना बिजली की शॉर्टेजेस में करते हैं। और इस वक्त शहर में ये एक बड़ा मसला बन गया है। एक तरफ बिजली का ना होना, मगर ये कि बंदिश होना, एहतजाज होना, सड़कों पर लोगों का निकल आना, ये शहरियों के लिए एक अजाब जान हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस के आदाद शुमार के मुताबिक हालिया दिनों में कराची में ट्रैफिक जैम की सबसे बड़ी वजह बिजली की आंख बचौली के खिलाफ लोगों का सड़कों पर आना है, जिससे न सिर्फ शाहराहें जाम हो जाती हैं बल्कि अमन व अमान बेकाबू होने का खदशा पैदा होता है और मुसाफिर घंटों सड़कों पर ख्वार हो जाते हैं। ये लगता है कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जहाँ पर इस अंदाज के पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं होते, उसकी शायद वजह यह है कि वहाँ पर सिर्फ बिजली मसला है। लेकिन कराची का सिर्फ बिजली मसला नहीं है, यहाँ का मसला पानी भी नहीं है, यहाँ पे सड़कें भी नहीं है, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, यहाँ पे कोई दूसरी शहरी सहूलत नहीं है। उसके बाद जब बिजली बंद हो जाती है तो लोग इसी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों में और तमाम डिस्कोस की तरह से कि इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया लोड शेडिंग का कोई ना कोई जवाज़ बनाकर सूरत हाल से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे के बायस बिजली पैदावार मुतासर हो रही है, जबकि बकाया जात की अदायगी के बायस फ्यूल की ख़रीदारी में भी कुछ मसाइल दरपेश हैं। बिजली का शॉर्टफॉल जो अमूमन 250 से 300 मेगावाट होता था, वो अब तकरीबन 500 मेगावाट तक जा पहुंचा है। लेकिन जिस अंदाज की लोड शेडिंग है, लगता यह है कि इससे कहीं ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। और यकीनन ये कराची की सूरत हाल इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बन गई है बिजली से ज़्यादा। इस पर बात करते हैं, उसके लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा सादिया दादा, तर्जुमान हैं के इलेक्ट्रिक की। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। ये फरमाइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, आपकी ऑफिशियल पोजीशन क्या है, कितना शॉर्टफॉल है, डिमांड कितनी है इस वक्त कराची की? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शो में शामिल करने के लिए। और कुछ चीज़ें तो आपने बता दी, मैं वाज़े कर दूं कि शहर में जो इस वक्त टेम्परेचर है वो तेज़ी से राइज़ कर रहा है। जहां एवरेज डिमांड पिछले दिनों 3200 मेगावाट थी, अब वो 3400 टच कर रही है। हमारी जो इस वक्त शहर में सप्लाई है वो तकरीबन 2850 मेगावाट के करीब है। और इसमें से 1000 मेगावाट जो हमें नेशनल ग्रिड से मिलता है। बाकी जो तमाम सप्लाई है वो के इलेक्ट्रिक अपने रिसोर्सेज, अपनी जनरेशन और मकामी IPPs के ज़रिए प्रोवाइड कर रही है। जो बात आपने की शॉर्टफॉल की, तो अमूमन 250-350 था, आज वो 500 मेगावाट पर जाकर पहुंचा। और ये शॉर्टफॉल जो है ये 24 घंटे मौजूद है। इसका मतलब ये है कि राउंड द क्लॉक हमें मजबूरन लोड शेड करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को तकलीफ़ हो रही है। उस पर हम यकीनन बहुत माजरत ख्वाह हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। बिजली बनाने का इदारा है, हमारा काम है बिजली बनाना, ये उसको जिस बेचना। तरह की जो शॉर्टफॉल है और जितनी बिजली जाती है शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में, कहीं 6 घंटे, कहीं 8 घंटे, कहीं 10 घंटे, तो ये खाली 500 मेगावाट की कमी से तो नहीं होता ना। ये तो आपके मेंटेनेंस के मसले हैं, आपकी शॉर्टफॉल ज़्यादा है, आपकी जनरेशन के मसले हैं, उनको कंबाइंड करके फिर ये सूरत हाल हुई है ना, जिसमें कि लोग बिल्कुल नाराज़ हैं और परेशान हो गए हैं और सड़कों पर निकलते हैं। सर, शॉर्टफॉल क्योंकि राउंड द क्लॉक है, हम किसी भी एक तबके को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सकते। अमूमन और ये अप्रैल से पहले की बात है
कि 7.5 घंटे की मैक्सिमम लोड शेडिंग हुआ करती थी। जब ये शॉर्टफॉल बढ़ा तो हमने एक ही कस्टमर के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना डालने के बजाय इसको हमने डिवाइड किया। 8 जून को हमने इस बात का बाकायदा ऐलान किया कि क्योंकि हम चाहते हैं कि एक कस्टमर के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़े, उसकी 12 से 14 घंटे या खुदा ना खास्ता 15 घंटे लोड शेडिंग ना हो, इसलिए हमने इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया। तो शहर के जो पिछले मुस्तस्ना इलाके थे उनमें भी 3 से 5 घंटे की लोड शेडिंग की गई ताकि इस बोझ को कम किया जाए। इसके साथ साथ मैं बता दूँ, कराची का एक सबसे बड़ा तबका है इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसको हमने अभी तक मुस्तस्ना ही रखा है क्योंकि इससे वाकई में मईशत का पहिया चलता है और उसको हमने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है। जहाँ तक आपकी बात है कि ये मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं, इसमें 2 बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है वो ईंधन की कीमतें हैं जो आसमान से बातें कर रही हैं। पिछले साल के मुकाबले में फर्नेस ऑयल दुगना हो चुका है, RLNG जो है वो 3 से 5 गुना महंगी हो चुकी है। जो हमें पिछले साल ईंधन मिल रहा था उसकी फरामी जो है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमें इस वक्त पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो 200 MMCFD गैस मिल रही थी, हमें तकरीबन 276-300 के करीब दरकार होती है, तो जनरेशन थोड़ी सी कटेल थी, लेकिन फिर भी 200 मिल रही थी ब्लेंडेड RLNG और लोकल गैस के हवाले से। अगर मैं आज की बात करूँ तो मेरे पास इस वक्त सिर्फ 90 MMCFD गैस है। उसकी वजह से जो मेरी अपनी ओन जनरेशन है उसमें हमें कमी का सामना है। हमारे कुछ पावर प्लांट्स हैं जो ड्यूअल फ्यूल पे चल सकते हैं, वो इस वक्त फर्नेस ऑयल और HSD पर चल रहे हैं, लेकिन मेरे 2 प्लांट्स ऐसे हैं जो कि साइट और कुरंगी में हैं, वो गैस पर मबनी है। तो वो जो 200 मेगावाट है उसका भी हमें एक शॉर्टफॉल है। साहब ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जुलाई और टफ होगा, लोग बड़े इससे उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं कि अब इतनी मुसीबत है और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जुलाई और टफ होगा, तो कराची भी टफ होगा क्या? कराची वालों को आप क्या बता सकती हैं? अब आइंदा चंद दिन में तो जुलाई शुरू हो रहा है, 1-2 दिन में। सर यकीनन ये एक बहुत मुश्किल लेकिन सच स्टेटमेंट है। हम compete कर रहे हैं यूरोप से RLNG कार्गोज़ के लिए। हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज जुलाई में है वो RLNG की सिक्योरिटी है। अगर हमें खुदा ना खास्ता अगर RLNG ना मैसर भी, क्योंकि मैंने बताया हमारे कुछ प्लांट्स गैस पर भी चलते हैं और वो सिर्फ गैस पर चल सकते हैं, तो अगर वो खुदा ना खास्ता ना अवेलेबल हुई, ये बता दूं कि ये सिचुएशन जो है ये इससे निमटने के लिए हम सबको बहुत सारे कठिन फैसले और कुछ इक़दामात ऐसे लेने पड़ेंगे जिससे मुल्क इस नेशन वाइड एनर्जी इमरजेंसी से निकल सके। ये सिर्फ मेरी, आपकी, कराची की, लाहौर, पेशावर की बात नहीं है, ये पूरे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बिजली की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा सादिया डारा हमारे साथ मौजूद